जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कनीय लेखा लिपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे सब्सक्राइबर अभी भी कम हो रहे हैं 1000 से, तो कृपया आप इग्नोर ना करें इस चीज़ को और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ा जिसमें कि कनीय लेखा लिपिक के बारे में बहुत ही जोर दिया गया इसके जॉब प्रोफाइल को बताने के लिए, और इसके साथ साथ ही पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोला गया मुझे। मतलब डायरेक्ट बोला कि तुम सोशल साइट में डायरेक्ट बोल दो। देखो, मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, मैं पुराना भी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे डायरेक्ट किसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सबके बारे में अर्थ से लेके फर्श तक जानता हूँ। कौन क्या करता है, कैसे करता है, नहीं करता है, सबकी जानकारी मैं सबके साथ मिलके काम किया हुआ हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो देखिए, मैं सोशल साइट में ऐसे नहीं बता सकता। मैं ब्लॉग के भी मेरे बहुत सारे यहाँ पे सीनियर लोग हैं, मेरे बीपीआरओ भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, वो भी मेरे सब्सक्राइबर। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ ना आपको। तो एक काम करता हूँ, उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सअप का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ हूँ। तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए। उसमें आपको जो भी पूछना हो खुल के, आप खुल के पूछिएगा, मैं खुल के जवाब दूंगा। और कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे करता है पंचायत सचिव काम, उसके बारे में भी सब कुछ बता दूंगा आपको वो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कन्या लेखा लिपिक के बारे में। देखिए, इनका जो विभाग होता है वो जल संसाधन विभाग में होता है। योग्यता है जो इनका इंटर मांगा गया था, और कुल पद यहाँ पे 87 है। ओके, अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो जनरल की 218 वैकेंसी है, बीसी की 61 है, 86 है एमबीसी की, 90 है एससी की, एसटी की 17 है, और पिछड़ी जाति की जो महिला है उनके लिए 15 सीट है। जब कुल देखते हैं तो 487 पोस्ट हैं। तो उनके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्यालय, इनका कार्यालय कहाँ होगा। तो जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ ही इनका कार्यालय होगा, यानी इनका ब्लॉक में नहीं होगा। या आप इस भूल में मत रहिए, आपका जो पोस्टिंग ब्लॉक में होगा, ब्लॉक में नहीं होगा। इनका एक अलग ही सिंचाई विभाग का अलग ही डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगा। देखिए, उनके बाद इनका जॉब प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। तो इनका जॉब प्रोफाइल जो है, इनका कार्य जो है ना के बराबर होता है। बस ये बाबू साहब रकम 10 बजे जाते हैं, साइन कीजिए, साइन करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप बैठने में उसके बाद क्या करना पड़ता है इनको, इनको जो है लगभग लेटर उटर बनाना पड़ता है, या विभागीय एक आध को फॉरवर्डिंग करना पड़ा है किन्हीं के नाम पे। तो बस यही सब मेल मेल के जांच करना, या कुछ भी तरह का अगर अगर कहीं से भी कुछ एप्लीकेशन आता है तो उनको आगे फॉरवर्डिंग करने का इनका काम होता है। कुछ और ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है। बस आराम से अगर आप इस बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका इसका जॉब लग गया आप इसमें, तो आप आराम से बीपीएससी निकाल लीजिएगा। कोई टेंशन ही नहीं रहता है लाइफ में इसमें जॉब लगने के बाद। और सैलरी भी अच्छी खासी आ जाती है। मगर ये इधर उधर भी इनका जॉब नहीं होता, इधर उधर में तो इधर उधर का भी पैसा इनके पास नहीं आता है। देखिए, वेतनमान का बताता है, इनका 2400 ग्रेड पे का जॉब है, और बेसिक पे इनमें 25,500 रुपये है। डीए 17% चल ही रहा है। और मेडिकल जो भत्ता है इनका, वो लगभग 1000 रुपये मिलता है। टीए की बात कर लीजिए कि इस पोस्ट के लिए टीए मिलती है, क्योंकि देखिए ये जॉब जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया जाता है, ये अलग अलग ऑल इंडिया ऑल बिहार में दिया जाता है कहीं भी। तो आपको टीए भी देगा और एचआरए भी 8% देगा। तो ग्रॉस सैलरी जो है इसमें बनती है 33,895 रुपये बनती है, और नेट सैलरी जो है 10% एनपीएस को काट के 30,506 रुपये लगभग बनती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। तो पोस्टिंग की बात मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑल ओवर बिहार कहीं भी आपको दिया जा सकता है। देखिए, मेन पोस्टिंग वहाँ होगी आपकी जहाँ पे अधिकतर नदी, नहरें, और सीधे तौर पे बोला जाए तो कोसी क्षेत्र में दे सकता है आपका पोस्टिंग, गंगा क्षेत्र में दे सकता है, और बिहार का जो जहाँ मुख्य मुख्य जहाँ बांध है, वहाँ आपकी पोस्टिंग होने की प्रबल चांस होता है। और उसके बाद देखिए, इसमें जो प्रमुख जिला है वो भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, औरंगाबाद है, कटिहार है, सहरसा है, और भी कहीं कहीं है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपकी जो नियुक्ति जिस जिले में होती है, तो आपको वहीं पर ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही बहुत कम ही इसमें डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, नहीं जिस जिला में आपको दे दिया जाए। अगर आप ट्रांसफर नहीं लेते हैं वहाँ, तो म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं लेते हैं, तो आप जिंदगी भर वहीं पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए आपको ट्रांसफर लेने के लिए आपको म्यूचुअल ट्रांसफर कराना पड़ेगा किन्हीं के साथ। देखिए, ये पोस्ट के बारे में मैं जानता था। ये जो चीज़ मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में जानता था, इसलिए मैंने इस पोस्ट को प्रेफरेंस
चौथा या 5वाँ नंबर पे रखा हुआ हूँ। मैं अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस एक दिन उसका भी वीडियो लाऊँगा कि मैंने कौन-कौन सा पोस्ट प्रेफ़रेंस डाला है जिससे कि मुझे घर के बगल में नौकरी मिल जाए। क्योंकि देखिए 1900 ग्रेड पे करे या 2400 ग्रेड पे करे, अगर घर के बगल से अगर 1900 ग्रेड पे का भी जॉब आप करते हैं घर में रह के, तो वो 2400 से कई गुना अच्छी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमोशन के बारे में। देखिए किसी भी चीज़ के में जो प्रमोशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए प्रमोशन में जो है इनमें, तो सीनियरिटी बेस के आधार पे होता है, यानी आपका जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी के आधार पे होगा। पहले आप वरीय लेखा लिपिक बनिएगा जिसका कि 2800 ग्रेड पे होता है। उनके बाद आप प्रधान लेखा लिपिक बनिएगा जो कि 4200 ग्रेड पे का होता है, और उसके बाद आपको लक अच्छा रहे तो आप ओएस बन जाइएगा, और जिसका कि 4600 ग्रेड पे होता है। देखिए ओएस का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कटअप की बात कर लेते हैं। देखिए कटअप इसका हाई जाने वाला है। क्यों हाई जाने वाला है? क्योंकि देखिए ये बहुत चीज़ 2400 ग्रेड पे का ऐसा जॉब है जो कि इंटर बेसिस पे ही माँगा गया है। इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस में दिए हैं और उनका नंबर अच्छा खासा आ रहा है। तो जिनका भी नंबर 110 प्लस है उनका मेरिट बनना तय है। बीसी में 105 जिनका भी नंबर आ रहा है उनका मेरिट बनना तय है, और एमबीसी में जो 98 प्लस आ रहा है उनका उनका जो है मेरिट बनना होता है। इस तरह एसटी का देख लेते हैं 90 प्लस, एसटी का 92 प्लस, और पीएच और पिछड़ी जाति की जो महिला है उसके लिए 80 से 50 90 जो नंबर है वो सेफ जोन में है। देखिए आप लोग जो है खुलकर मुझसे को बोलते हैं वीडियो में किसी के बारे में बताने के लिए कि उनका क्या एक्स्ट्रा है नहीं है। देखिए ऐसे नहीं चलता है ना। आप नई पीढ़ी के लड़के हैं तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप भ्रष्टाचार नहीं कीजिएगा, आप ब्लॉग जाइएगा। देखिए ब्लॉग का जो जॉब होता है बहुत ही भ्रष्टाचार होता है ब्लॉग में। मैं इस चीज़ को देखा हुआ हूँ। मगर हम लोग अगर नई पीढ़ी के स्टूडेंट अगर वहाँ जाते हैं तो उस चीज़ भ्रष्टाचार को कम करके जो है जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ पे हम लोग खर्च कर पाएँगे उस पैसे को, तो कितना अच्छा रहेगा, कितना विकास होगा सबका। इसलिए इस चीज़ को आप मत देखिए। आप जो है सिंपल सा जॉब कीजिए आराम से, ठीक है? एक्स्ट्रा-फैक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं रहिए। अगर इससे भी अगर आपको कुछ भी जानना हो, ठीक है? और अगर आपका अगर जिद है ये चीज़ जानने का, तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। आप उस ग्रुप में जुड़िए और खुल के अपने प्रश्नों को मेरे सामने रखिए। अब मैं खुल को वहाँ आपको जवाब दे दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।